नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के वीडियो में। पिछले वीडियो में आपने जाना था कि कैसे पक्षी जो हमारे बर्ड्स होते हैं वो नक्षत्र से कैसे रिलेटेड हैं और उनके क्या फ़ायदे हैं अगर आप वो पक्षी को अपनाते हो या उसके कैरेक्टरिस्टिक आपके जीवन में अपनाते हैं। आज का जो हमारा एपिसोड है वो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम रंगों की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कलर्स। जब भी हम कलर्स का जिक्र करते हैं तो सेलिब्रेशंस, खुशियाँ, लाल, काला, पीला, नीला और न जाने कितने रंग हमारे सामने आ जाते हैं। आइए इन रंगों का एक अलग सा नज़रिया निकी जी से जानते हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो या कोई और नज़रिया हो, उनसे आइए खुलासा करते हैं और जानते हैं कि रंगों के बारे में क्या कहना चाहते हैं निकी जी। देखिए, दिवाली का समय है और रंगों के त्यौहार होली का जिक्र आ रहा है, तो दिवाली भी कलर्स का ही फेस्टिवल है। बट आप देखेंगे कि अमूमन एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं 9 ग्रहों को 9 कलर्स के साथ जोड़ देते हैं। काला यानी शनि के साथ जोड़ दिया, सफ़ेद यानी चंद्रमा के साथ जोड़ दिया। उसको मैं टोटली नकारता नहीं हूँ, उसमें भी सत्य है, परंतु सिर्फ 9 कलर्स को 9 ग्रहों के साथ या 9 किसी एक कलर को एकदम टोटली डिस्कार्ड कर देना, उसे अशुभ कह देना या किसी ग्रह को ग्लोरीफाई, किसी कलर को ग्लोरीफाई कर देना, ये बात सही नहीं है। और इसमें एक तथ्य मैं ये रखना चाहूंगा, जैसे 7 सरगम, 7 नोट्स ऑफ म्यूजिक, सा रे ग म प ध नि सा। अब इन्हीं के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से खूबसूरत संगीत की जो है रचना होती है। किसी सुर को आपने दूसरे सुर के साथ जोड़ दिया। कलर्स में भी इसी तरह है। एक या एक से ज्यादा कलर्स, 2 कलर का कॉम्बिनेशन, 3 कलर का कॉम्बिनेशन एक अलग मैजिक क्रिएट करता है और उसी को आज हम समझने वाले हैं। इन कलर्स को आप अपने लोगो डिजाइनिंग में, अपने ब्रांड डिजाइनिंग में या अपने हाउस होल्ड इंटीरियर्स वगैरह में, कपड़ों के पहनावे में भी जी है ना, रंग जहां जहां है वहां हम ये चीजें अप्लाई कर सकते हैं और इसका जादू आप देख सकते हैं। आज जो हम चर्चा करेंगे वो किस आधार पे होगी? ये एस्ट्रोलॉजी है, साइंस है कि क्या है? देखिए, बड़े ही फेमस प्रख्यात आर्टिस्ट हुए, वर्ल्ड रिनाउंड आर्टिस्ट। 15वीं शताब्दी में उनका नाम था लियोनार्डो डा विंची। जी जी, मोस्टली उनकी ही पेंटिंग्स आप देखेंगे हमारे पीछे हैं और उनके कार्य को मैंने बड़ा ही डीपली स्टडी किया है। और वे कहते थे कि नेचर एंड साइंस एंड आर्ट कैन नॉट बी सेपरेटेड। ओके, वेयर देयर इज आर्ट देयर इज साइंस, वेयर देयर इज साइंस देयर इज आर्ट। तो हमने एस्ट्रोलॉजी को भी केंद्र में रखा है। कलर्स के जो वेवलेंथ्स है, फिजिक्स जो है उसमें भी हमने अप्लाई किया है। और आप देखेंगे कि 7 चक्र होते हैं, देयर आर 7 चक्र्स इन द बॉडी। हर चक्र का एक कलर होता है जी, उससे भी इन कलर्स का बहुत कनेक्शन है। और इसमें एक जो यूनिक चीज है जो मैं बताने वाला हूं, जो आज आपका हमारे वीडियो का मेन जो टॉपिक है, आपका फेवरेट एक्टर कौन है इन टर्म्स ऑफ ओनली एक्टिंग, नॉट एज ए एंटरटेनर? अच्छा, ओनली एक्टर। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे आमिर खान काफी पसंद है। ओके, एक और नाम ले लीजिए। आमिर खान के बाद अगर मैं बात करूं रणवीर सिंह, आमिर खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बहुत तारीफ होती है आजकल। जी जी। तो अब ये आमिर खान का जैसे आपने जिक्र किया है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जिक्र किया, तो इनका काम हमें क्यों पसंद है, क्यों सराहनीय लगता है? क्योंकि स्टडी करके एक्टिंग करते हैं और काफी डीप कैरेक्टर को स्टडी करके फिर वो अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। कैरेक्टर को स्टडी करने से अच्छा उनका नेचर का जो ऑब्जर्वेशन है, लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, लोगों का वो उसे आमिर खान की एक मूवी थी रंगीला, क्योंकि रंगों की बात हो रही है तो रंगीला जी, तो उसमें जो है आमिर खान जो स्पॉट बॉय होता है, जो कोल्ड ड्रिंक चाय सर्व करता है, उसके कपड़े उधार में लेकर पहनते हैं और वो पूरा फिल्म जो है उसमें निकालते हैं। वो क्या बात, उसे बदले में नया कपड़ा। तो कहने का अर्थ है कि जो नेचुरल एक्टर होता है, नेचर का रिफ्लेक्शन जिसमें होता है, वह चीज हमें अच्छी लगती है।
बिल्कुल। हम बाहर कुछ खाना खाने, आइसक्रीम खाने, उसमें हम नेचुरल फ्रूट्स खोजते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाहर छुट्टियों में जाते हैं, हम नेचर के बीच में रहना चाहते हैं, हरियाली के बीच में, समुद्र के बीच में। तो इंसान और प्रकृति, पुरुष और प्रकृति का जो संबंध है वह बहुत गहरा है। नेचर में जो जो पैटर्न्स हैं, नेचर में कलर के कोड जिस जिस तरह हैं, उसको समझने के विज्ञान को ही आज हम बताने जा रहे हैं। क्या बात है, आपने काफ़ी सटीक जानकारी दी है। जैसे आपने कहा कि नेचुरल आइसक्रीम में भी हम नेचुरल देखना चाहते हैं, जिसमें हम लोग को काफ़ी अच्छा स्वाद आता है, और कहीं ना कहीं हम लोग ह्यूमन नेचर से काफ़ी कनेक्टेड हैं। यस, जितना नेचर से हम क्लोज जाएंगे, हम एक्चुअली क्या है कि कुछ इवन ज्योमेट्री, हमें नेक्स्ट वीडियोस में हम ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे। कुछ ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, कुछ कलर पैटर्न्स नेचर में होते ही हैं। अच्छा, अब वो हमारे दिमाग में, मन में, मस्तिष्क में बैठ चुके हैं जी। अब आप देखेंगे बचपन से हम जैसे चांद और सूरज को देख के बड़े होते हैं, वो दोज आर परफेक्ट सर्कल इन शेप। करेक्ट करेक्ट। बच्चे जो छोटे टॉडलर्स होते हैं वो सर्कुलर ज्योमेट्री की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कोई चॉकलेट उन्हें मिलेगा सर्कुलर शेप का रहेगा, वो पहले वो पिक करेंगे। तो सर्कुलर ज्योमेट्री हमारे इसमें मस्तिष्क में। आप देखेंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, पहले इनके जो नोटिफिकेशन, जो स्टोरीज होती थी वो स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप में होती थी, आज से 10 साल पहले। करेक्ट। ये बड़ी ब्रांड्स को भी ये समझ में आ गई कि सर्कुलर ज्योमेट्री का एक अलग इंपैक्ट है। उन्होंने सब अपना स्टोरीज का, आइकन्स का, सब वो सर्कुलर शेप में बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके। तो उसी प्रकार कलर्स में भी कुछ इस तरह, कुछ कलर्स हमारा दिमाग उससे एसोसिएटेड है, आइडेंटिफाई करता है, उसी को आज हम समझने जा रहे हैं जी। निकी जी, जैसे हम आज कलर्स की बात करते हैं, और जब भी हम कलर्स के बारे में सोचते हैं तो इंद्रधनुष की बिल्कुल याद आ जाती है, जिसमें 7 रंग होते हैं। तो उन 7 रंगों के बारे में आप बताइए। देखिए, फर्स्ट टाइम आइजैक न्यूटन ने ये इन्वेंशन किया था, व्हाइट लाइट को जब प्रिज्म से पास किया जाए तो उसमें 7 अलग अलग तरह के कलर स्पेक्ट्रम्स निकलते हैं, जैसे विजिबल स्पेक्ट्रम या विजिबल लाइट, जो हम देख सकें। इसके अलावा और भी होते हैं स्पेक्ट्रम जो हमारे को विजिबल नहीं रहते हैं, बट जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसमें 7 रंग होते हैं, जिसे विबग्योर भी कहा जाता है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर हमने बचपन में पढ़ा है। अब इसका सिद्धांत क्या है कि सबसे पहले जो है जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है, जैसे वायलेट, और नीचे सबसे है जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, जो है रेड। करेक्ट। और एक साइंस का, ज्यादा हम साइंस में न जाते हुए फॉर लेमैन समझा देते हैं कि वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा। वेवलेंथ जितनी बढ़ेगी फ्रीक्वेंसी उतनी कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ शॉर्ट में कि जो जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उसका इंप्रेशन हमारे मन मस्तिष्क पे, हमारे जो कलर के जो रिसेप्टर्स हैं उन पे ज्यादा रहेगा जी। और जैसे बताया कि 7 चक्र, हर चक्र जो हमारे इसमें 7 चक्र हैं, हर चक्र एक कलर को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको भी इसमें कंसिडर किया जाएगा। ऑडियंस की जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है, दैट इज वायलेट, 380 न्यूटन मीटर टू 480 न्यूटन मीटर है। और इसके विपरीत रेड, जो सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, सबसे कम फ्रीक्वेंसी है, जिसकी वो उसका है 620 टू 750 नैनोमीटर। तो ये तो आपने इंद्रधनुष के बारे में बताया। चलिए अब हम आगे बात करते हैं सक्सेसफुल कलर कॉम्बिनेशंस की। जब भी हम कलर कॉम्बिनेशंस देखते हैं तो येलो वायलेट या रेड वाइट या रेड ब्लू, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशंस होता है। तो हिट कॉम्बिनेशंस कौन से हैं? देखिए, थोड़ी निराशा से मुझे कहना पड़ेगा कि इंडिया में इस चीज का एप्लीकेशन या रिसर्च थोड़ा कम है। ओके। विदेशी कंपनियां, विदेशी आर्टिस्ट, विदेशी ब्रांड लोगोज, वेस्टर्न ब्रांड लोगोज, वेस्टर्न आर्टिस्ट, इन फिल्म क्रिएटर्स, उनको भरपूर इस चीज का नॉलेज है। और ये मेरी खुद की मेहनत का निचोड़ मैं आपको सामने रखने जा रहा हूं। दिखने में बहुत इजी लग सकता है, पर इसमें बहुत मेरा हार्डवर्क गया है। तो मैं ऑडियंस से अपेक्षा करता हूं कि बड़ा गौर से सुनिए और इसे अपने लाइफ में आप अप्लाई कर सकते हैं। और आप अगर अपना ब्रांड लोगो डिजाइन करना चाहते हैं, कुछ आपको कलर से रिलेटेड पर्सपेक्टिव चाहिए, तो हम भी आपकी सहायता कर सकते हैं जी। तो फर्स्ट सक्सेसफुल कलर कॉम्बिनेशन, इट इज ब्लू एंड व्हाइट। ओके।
दुनिया में ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में, सबसे अबेंडेंस में हमको कौन सा कलर दिखता है? ब्लू। ब्लू। स्काई का कलर भी ब्लू है, उसमें व्हाइट कलर के बादल होते हैं जी। पानी जितना जल तत्व है वो उसको रिफ्लेक्ट करता है, स्कैटरिंग इफेक्ट, रिफ्लेक्शन इफेक्ट जो लाइट का है। तो हमको आप देखेंगे इवन जो अर्थ का हम ये दिखाते हैं, ग्लोब का जो दिखाते हैं मॉड्यूल, उसमें भी ब्लू कलर सबसे ज्यादा होता है। तो ब्लू कलर हमारे दिमाग में रजिस्टर्ड है। बिल्कुल। ब्लू कलर कहीं भी आ गया तो आपका दिमाग एक इजी मोड में चला जाता है, रिलैक्स मोड में चला जाता है। और आप देखेंगे फेसबुक का जो लोगो है ब्लू व्हाइट कलर का लोगो है। इसके अलावा आप देखेंगे रिलायंस जियो का भी जो लोगो है वो ब्लू व्हाइट कलर का लोगो है। इसके अलावा आप देखेंगे पेप्सी में भी ब्लू व्हाइट प्लस रेड भी उन्होंने यूज किया। रेड की आगे हम मोस्टली ब्लू व्हाइट है लोगो। डव साबुन जो है उसमें भी ब्लू आ जाता है, व्हाइट ब्लू आ जाता है। कार कंपनी है फोर्ड, उसका भी कलर ब्लू और ये है। और है ना। और आप देखेंगे कि हमारा पिछला वीडियो जो आपके साथ ही हमने बनाया था बड़ा ही सुपरहिट रहा हमारे चैनल पे, बर्ड्स और नक्षत्र की, जहाँ पे हमने बात की है। तो जो मेरा जो कॉस्ट्यूम था मैंने बड़ा ही इंटेलिजेंटली उसे पहना था। हम बात करने जा रहे थे बर्ड्स की, तो बर्ड्स आसमान में उड़ते हैं, तो मैंने अपने शर्ट का कलर ब्लू रखा है और टाई का कलर उसमें व्हाइट रखा है। क्या बात है। तो ये आपको जो है कॉम्बिनेशन बड़ा ही सुपर हिट है। आप किसी पब्लिक मीटिंग में जा रहे हैं, कुछ अपना इंटीरियर डिजाइन आप करने जा रहे हैं, या आप कुछ प्रोडक्ट डिजाइन करने जा रहे हैं, आपको चाहिए कि एक थोड़ा हैप्पी इन्वायरमेंट है ना, हैप्पी गो लकी इन्वायरमेंट अगर हो तो आप जो है ब्लू। और जो अगर चक्रों की बात करें तो हाईएस्ट जो ऊपर के चक्र है ना, तो वायलेट ब्लू कलर ये उधर आ रहा है, तो एक आपको स्पिरिचुअल जोन में भी लेके जाते हैं जी। इसको हम बोल सकते हैं ऑल एनकम्पसिंग कलर जो है, सबको अपने साथ जोड़ने वाला, अबेंडेंस वाला, बढ़ोतरी करवाने वाला कलर है ये ब्लू कलर, ब्लू और व्हाइट का कॉम्बिनेशन। सो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको पहला टिप तो मिल ही चुका है कि अगर आपको कोई भी कॉम्बिनेशन ट्राई करना है तो आप ब्लू और वाइट कॉम्बिनेशन ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। अब बढ़ते हैं हमारे अगले कलर कॉम्बिनेशन की तरफ जो सक्सेसफुल रहता है। तो निकी जी बताइए कि अगला सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन कौन सा है? किशन जी, आपकी बीवी जब खाना नहीं बनाती है तो आप खाना कहाँ से ऑर्डर करते हैं? स्विगी, जोमेटो। हाँ, उनके कलर क्या होते हैं? वही ऐसे ही येलो, ऑरेंज। देखिए, रेड, ऑरेंज, येलो, ये हमारे 3 लोअर चक्र जो हैं, रूट चक्र जैसे मूलाधार चक्र कहा जाता है, आपका ये सेक्रल चक्र जिसे स्वाधिष्ठान कहा जाता है, और सोलार प्लेक्सस जिसे मणिपुर कहा जाता है, ये 3 चक्रों से रिलेटेड है। और ये हमारे अंदर जो है बेसिक नीड्स है, जैसे हंगर, थर्स्ट, इन चीजों को जो है वो प्रोवोक करता है जी। और इस चीज का जो नॉलेज है वो फूड कंपनीज को बली आती है। अच्छा। आप देखेंगे कि जितनी भी फूड कंपनीज है सक्सेसफुल, और वेस्ट के ही अमूमन आपको जैसे बताया, वेस्ट वालों ने इस चीज में ज्यादा काम किया हुआ है। करेक्ट। तो वो इन चीजों का कलर जो है रेड, ब्लू, रेड, ऑरेंज, येलो जी। मैकडोनल्ड्स आप देख सकते हैं, हाँ हाँ, रेड और येलो। करेक्ट। जोमेटो आप देख सकते हैं, जोमेटो तो इंडियन कंपनी है, बट आप देख सकते हैं, स्विगी में आप देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास बड़ी सारी फहरिस्त है। ब्रिटानिया की हम बात करें, अमूल की बात करें, सबका जो है रेड कलर उनके लोगो में, ब्रांड लोगो में। हल्दीराम की बात करें, किटकैट की बात, नेस्ले की बात करें, मैगी की बात करें, बर्गर किंग की बात करें, अनगिनत हमारे पास एग्जांपल है। रेड, ऑरेंज, येलो जो आपके टेस्ट बड्स को या आपके हंगर को जो है ट्रिगर करता है। और कुछ आपका फूड रिलेटेड बिजनेस हो, फूड रिलेटेड काम कर, ये कलर यूज कर सकते हैं। हल्का सा इसमें ग्रीन एलिमेंट भी दे सकते हैं, क्योंकि ग्रीन भी फूड से भी जोड़ के देखा जाता है, क्योंकि पत्तों का, वेजिटेबल्स का कलर भी ग्रीन, वेजिटेरियनिज्म है ना, तो ग्रीन कलर को आप भी थोड़ा एलिमेंट यूज कर सकते हैं। बाकी कलर कोड ये रहेगा रेड, येलो या ऑरेंज इफ यू आर रनिंग अ फूड बिजनेस। आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी, और मुझे इतना भी पता है कि जब हम मैकडोनल्ड्स जाते हैं तो उनका जो एम्बियंस डेकोर होता है वो भी ऐसे येलो रेड रहता है। हाँ। तो मुझे अभी पता लग गया कि शायद हमारे वो जो टेस्ट बर्ड्स, फूड बर्ड्स को थोड़ा ज़्यादा बढ़ाने के लिए वो किया जाता है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे ऑर्डर करें, उनका सेल्स बढ़ जाए।
तो अगला भी कॉम्बिनेशन कौन सा रहेगा जो हम दर्शकों को बताएंगे? देखिए, एक प्योर कलर ग्रीन के बारे में बात करना चाहूंगा। अब ग्रीन आप देखेंगे हार्ट चक्र से रिलेटेड है, मतलब ऊपर से 3 चक्र हम नीचे आ गए, नीचे से 3 चक्र ऊपर के एग्जैक्ट सेंटर में जो है इट इज हार्ट चक्र। और एस्ट्रोलॉजी की, ज्योतिष की अगर बात करें तो ग्रीन कलर जो है मरकुरी ग्रह से, तो मरकुरी को ट्रांसजेंडर कहा जाता है। ओके, है ना। तो ग्रीन कलर मतलब 2 चीजों को कनेक्ट करना। ओके, मैसेजेस, रिकॉर्ड्स, है ना। आप देखेंगे व्हाट्सएप का कलर ग्रीन है। करेक्ट। और आप देखेंगे, मैंने एक मेरा वीडियो है, आप इसमें चेक कर सकते हैं, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द मैजिकल साइड, ये टाइटल से हमारा वीडियो है। आई टॉक लॉट अबाउट ग्रीन कलर। अच्छा, इवन ऑन स्क्रीन बाय डिफॉल्ट भी कहीं आ जाए, करेक्ट, जैसे एवेंजर्स एंड गेम की बात करें तो हल्क का कलर जो है उसमें ग्रीन है, और लास्ट जो इन्फिनिटी गॉबलेट है वो हल्क के पास ही आता है। करेक्ट, करेक्ट। एक मूवी है ग्रीन लैंटर्न, उसमें पूरी मर्क्यूरी, है ना, जो हम सोचते हैं वो हो जाता है उसमें। ग्रीन लैंटर्न की थीम ऐसी है, उसमें आ जाता है। तो कुछ भी आपका जैसे राइटिंग वर्क हो, मैसेजेस से रिलेटेड वर्क हो, कुछ भी कम्युनिकेशन, है ना, जर्नलिज्म, इस तरह की चीजें हो, आप उसमें ग्रीन कलर यूज कर सकते हैं। और ग्रीन कलर, अब देखिए जो लोअर ये है, मतलब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रेड कलर है, जो बोलते हैं रेड अलर्ट, अलर्ट हो जाते हैं हम रेड कलर को देख। और जो ऊपर वाले कलर्स हैं ब्लू वगैरह, उसको देख के रिलैक्स हो जाते हैं। करेक्ट। ग्रीन जो है दोनों के बीच में आ जाता है, बैलेंस। आप थोड़ा अलर्ट भी हैं और थोड़ा रिलैक्स भी हैं। व्हाट्सएप आप चिल करके अपने मैसेजेस रीड भी आराम से कर रहे हैं, और आप फोकस भी दे रहे हैं, और आप किसी को रिप्लाई भी कर रहे हैं। करेक्ट, करेक्ट। वो बीच का कलर है। तो आप कम्युनिकेशन, कुछ भी मैसेज कीपिंग, कुछ इस तरीके का काम है आपका, कुछ इश्तिहार एडवर्टाइजमेंट देना है तो ग्रीन कलर का हल्का फुल्का देना है तो आप ग्रीन कलर का दे सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन जैसे पेड़ पौधों का प्रचुर मात्रा में होता है कलर, आप शर्ट वगैरह का कलर भी कभी ग्रीन, और ब्राउन और ग्रीन का कॉम्बिनेशन अगर रखें, हाँ, ऐसे एक ट्री में जो नीचे का हिस्सा है वो ब्राउन रहता है, ऊपर का ग्रीन रहता है, तो ये कॉम्बिनेशन के ड्रेस वगैरह कोड में आप रखें, किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो आपको उसमें सफलता मिल सकती है। क्या बात है। तो ये भी काफ़ी हिट कॉम्बिनेशन है, ब्लू, ग्रीन एंड ब्राउन का, या नॉर्मल ग्रीन भी आप कॉम्बिनेशंस अलग अलग ट्राई कर सकते हैं जो बैलेंस्ड कलर है। अब जानते हैं अगले कॉम्बिनेशन क्या है। अभी एक मैं कॉम्बिनेशन, एक कलर की बात करूंगा, है ना, पूरा कमेंट सेक्शन हमारा भर जाने वाला है, सब एस्ट्रोलॉजर्स के हम यहाँ वहाँ से अटैक होने वाले हैं। ब्लैक कलर, ब्लैक कलर को इतना हवा बना दिया है, काला शनि का कलर, शनि का प्रकोप आने वाला है, काला कलर, काली दीवार, काला ये, काला कपड़ा, काला कलर कपड़ा उतार के फेंक दो। तो ये मिथ को हम आज ब्रेक करने वाले हैं जी। देखिए शनि का कलर है, तो शनि क्या, दुनिया 9 प्लैनेट में से एक प्लैनेट शनि है। आपको कुदरत की तरफ से एक काम सौंपा गया है, उसका आप निर्वहन कर रहे हैं। मुझे एक काम सौंपा गया है, मैं निर्वहन कर रहा हूँ। शनि ग्रह को भी एक काम कार्य सौंपा गया है, वो कर्म के देवता हैं, वो अपना कार्य कर रहे हैं जी। आप क्या कर रहे हैं? आपने अगर कोई बड़ा घपला किया होगा, बैंक का पैसा लेके भागेंगे, उसमें शनि नीचे आके आपको थोड़ी कुछ करने, आपने कर्मों की वजह से। तो काले कलर से डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, दैट इज पॉइंट नंबर 1 जी। अब काले कलर के ऊपर अगर मैं बात करूं तो पूरा 1 घंटे का वीडियो हमारा बन सकता है। जैसे आपको मैंने बताया था, लियोनार्डो डा विंची बड़े ही प्रख्यात है ना, दुनिया को उन्होंने गोल्डन रेशियो का सिद्धांत दिया। एम्बीडेक्स्ट्रस थे, दोनों हाथों से लिखते थे, नेचर को, प्रकृति को ऑब्जर्व करते थे। उनकी हर पेंटिंग जो है अपने आप में एक अगर मास्टरपीस है। अगर एक पोएट उसको देखेगा तो उसमें उसको पोएट्री नजर आएगी, बराबर। एक इवेंजलिस्ट उसको देखेगा तो उसमें उसको स्पिरिचुअल कोड नजर आएगा, करेक्ट। एक साइंटिस्ट उसको देखेगा तो उसमें उसको साइंस नजर आएगी, एक आर्टिस्ट देखेगा उसको आर्ट नजर आएगी। तो बड़ी एकदम ग्रेट पर्सनैलिटी थे, इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी थे, उनका मैं काम बहुत सराहता हूं। उन्होंने अपने वर्क्स में एक मैसेज दिया कि आपको कोई पार्ट में अगर एम्फसिस क्रिएट करना है, आपको चाहिए कि लोग आपकी उस पार्ट को हाईलाइट करें, अटेंशन दे, तो आप हमेशा किसी भी चीज का बैकग्राउंड ब्लैक रखें, ओके। और उसका उन्होंने लॉजिक बताया कि ब्लैक जो है यूनिवर्स का कलर है, ब्रह्मांड का कलर, एक्चुअल जो कलर है दैट इज ब्लैक। ओनली व्हेन सनलाइट और व्हाइट लाइट फॉल्स ऑन एनी कलर वी आर एबल टू डिस्टिंग्विश। अब ये रूम की लाइट अगर बंद कर दे तो सब काला हो जाए, सिर्फ हमने लाइट जब चालू की तब हम पता कर पाए कि ये लाल है, ये हरा है।
तो पर यूनिवर्स का जो ओरिजिनल कलर है दैट इज ब्लैक। तो आपका कुछ भी ऐसा काम है जहां पे आपको समझिए प्रेशियस चीजें आप बेच रहे हो, जेमस्टोन्स बेच रहे हो, पेंटिंग्स बेच रहे हो, कार्स बेच रहे हो, है ना, कुछ भी ऐसा प्रेशियस सेमी प्रेशियस आप सेल करो तो आप पूरा ब्लैक रखो सब। ओके। दीवारों का कलर, टाइल का कलर, सीलिंग का कलर, जो मेरे पास स्टोन्स लेने आते हैं उन जानते हो कि मैं अपना ट्रेड सीक्रेट रिवील कर रहा हूं, तो मैं अपने जो स्टोन्स हैं, जेम स्टोन्स हैं, रिंग्स हैं, वो ब्लैक कलर क्लॉथ पे या ब्लैक कलर बॉक्स में उनको दिखाता हूं। तो ब्लैक कलर को आप यूज करें और आप देखेंगे कि ओरिजिनली जो क्लासरूम का ब्लैक बोर्ड होता है दैट इज ऑल्सो ब्लैक। अभी वो व्हाइट अलग अलग नाना कलर, ओरिजिनली इट इज ब्लैक इन कलर फॉर द सेम ब्लैक बोर्ड ही है। तो बच्चों का अटेंशन ड्रॉ करने के लिए, है ना। और आप देखेंगे इसके अलावा एक्सपेंसिव थिंग्स जैसे मैंने बताया कर सकते हैं। अब एक गोल्ड कलर है, उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करने में जा रहे हैं, पर एक कलर कॉम्बिनेशन अगर मैं बताऊं तो ब्लैक और गोल्ड, ये बहुत ही सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन है। बहुत सारे रिच लग्जरियस इंपैक्ट आता है। गोल्ड के बारे में हम बात करेंगे। और कुछ भी आप मीटिंग के लिए जा रहे हैं, ब्लैक शर्ट पहन लिया, गोल्डन टाई पहन लिया, या कुछ गोल्डन एलिमेंट दे दिया, गोल्डन वॉच पहन लिया, ब्लैक शर्ट पहन लिया। बहुत सारे आप सॉन्ग वीडियोस में देखेंगे। स्पीडी किंग्स करके एक मूवी है, उसमें एक सॉन्ग है शेरा दी कॉम पंजाबी, उसमें दे आर प्लेड विद ओनली 2 कलर्स ब्लैक एंड गोल्ड। पॉप सिंगर है डेफ पंक, स्टार बॉय के नाम से जानते हैं, उनका सॉन्ग नेम है स्टार बॉय, ही हैज आल्सो प्लेड विद ब्लैक एंड गोल्ड कलर। कई ऐसे अनगिनत उदाहरण मिल जाएंगे। ब्लैक कलर इज द कलर ऑफ ब्लैक एंड गोल्ड कलर, दिस कॉम्बिनेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेट सक्सेस एंड सोफिस्टिकेशन। तो आज हम जान रहे हैं सक्सेसफुल कलर कॉम्बिनेशंस के बारे में, और आपने जाना ब्लैक एंड गोल्ड कॉम्बिनेशन के बारे में। और आइए अब निक्की जी से पूछते हैं कि ऐसे कहा जाता है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज अ गोल्ड, तो गोल्ड कलर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक्चुअल कहावत तो है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, पर जो करंट सिनेरियो है ऑल दैट ग्लिटर्स इज ओनली गोल्ड। गोल्ड ही चमक रहा है, गोल्ड के भाव आसमान छूते जा रहे हैं। अब अनादिकाल से जो है गोल्ड के लिए जो है इंसान का फैसिनेशन बहुत ज्यादा रहा है। उसका कारण ये है कि एलिमेंट्स की अगर बात करें तो गोल्ड इजीली रिएक्ट नहीं होता है किसी एलिमेंट, जो प्योर फॉर्म में रहता है, और इसलिए वो एक्सपेंसिव है। करेक्ट। और ये इस इंसान की जो साइकोलॉजी है उसको ये ब्रांड्स बड़ा ही बखूबी समझ जाती हैं। आप देखेंगे किसी मॉल में आप चले जाएं, ग्रोसरीज खरीदने चले जाएं, तो आपको एक ही प्रोडक्ट के 2 वर्जन्स मिलेंगे। रख दिया एक कुकिंग ऑयल 1A और कुकिंग ऑयल गोल्ड। ओके। ऑटोमेटिकली आप जो गोल्ड वाले आपके दिमाग में आएगा कि वो 200 रुपया ज्यादा होगा उसका कीमत, अरे ये कुछ अच्छा। गोल्ड मतलब अच्छी चीज से, कॉफी में आप देखेंगे है ना ब्रू गोल्ड, हर चीज में आपको एक गोल्ड लगा के। आईफोन जब भी नया लॉन्च हुआ था, पहले फोन्स में कुछ लिमिटेड कलर्स आते थे, व्हाइट, ब्लैक एक्सेट्रा। फिर अचानक एप्पल आईफोन ने आईफोन गोल्ड 6 सीरीज से उन्होंने लॉन्च किया, तो गोल्ड के लिए लोग प्रीमियम दे दे के परचेज करने को तैयार थे। तो गोल्ड का जो है बड़ा ही ये है। और इसी चीज को आप ये कर सकते हैं, आपको अगर चाहिए कि लोग they look at your brand in a bit sophisticated manner, है ना, थोड़ा रिच आप लुक देना चाहते हैं, तो आप गोल्ड अप्लाई कर दीजिए। थोड़ा आपने इसमें टेक्स्ट में, फॉन्ट में, लोगो में, इंटीरियर्स में हल्का सा गोल्ड एलिमेंट आप दे देते हैं, तो वो आपका जो है आप कुछ 5% बढ़ा के चार्ज कर सकते हैं लोगों से। और हम अपने अपीयरेंस में गोल्ड को कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? उसमें तो आप गोल्ड रिस्ट वॉच पहन लीजिए, गोल्ड ऑर्नामेंट्स पहन लीजिए, है ना। आजकल बेंटेक्स ज्वेलरी पहन के भी लोग कोई लोग गोल्ड किंग बन जाते हैं। बप्पी लहरी जो पॉप आर्टिस्ट थे वो गोल्ड बहुत ज्यादा पहनते थे। तो किसी भी फॉर्म में हल्का सा अगर गोल्ड एलिमेंट आप यूज करते हैं तो आपका बड़ा ही शुभ रहेगा। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। तो दोस्तों, आज हमने आपके लिए 7 सपने तो नहीं चुने हैं, पर 7 रंगों की रेमेडीज बताई हैं निक्की सोनेजा जी ने। तो दोस्तों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं या दिखवाना चाहते हैं, या अच्छी क्वालिटी के जेम स्टोन्स पाना चाहते हैं, या अपने घर में कोई मांगलिक कार्य में पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, तो आप जल्द से जल्द नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों, उसके अलावा अगर आप ये आत्मदर्शन जो एक पर्सनलाइज 108 हैंड रिटन प्रेडिक्शंस और
रेमेडी की पुस्तिका पाना चाहते हैं तो आप महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर में संपर्क कर सकते हैं, जिसके कॉन्टैक्ट नंबर नीचे स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम फिर ही बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक आप देखते रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।